ये मैया बताएंगे इस तरफ की। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? नहीं गुस्सा हो मैया, नहीं बता रही हो ना? मैया बताओ, इस तरफ वाली मैया, भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी मां। भीष्म पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है तो हाथ उठाओ। है तो ये बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बुद्धि मीन्स स्त्री। और आपके पास बुद्धि है तो फिर स्त्री है, तो आपकी है तो बेटी ही होगी ना, हुई ना बेटी? तो आपकी बुद्धि कौन है? आपकी बेटी। और यदि बेटी जवान हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप सब अपनी अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे? आप किससे करोगे अपनी बुद्धि का विवाह? देश से, विवेक से। विवेक पाठक। हाँ उसका तो हो चुका है ब्याह। आप अपनी बुद्धि का ब्याह किससे करोगी मैया? भगवान से। हाँ ये ठीक है, हम आपने पास हो गई आप। हमारी जो बेटी है बुद्धि उसका नाम है, हम अपनी बेटी का विवाह सबसे सुंदर योग्य वर से करें। और हमारी बुद्धि के लिए योग्य वर कौन है? भगवान कृष्ण से बढ़िया वर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करो, ताकि भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हमारी बुद्धि को स्वीकार कीजिए, सदा इसे अपने चरणों से लगाए रखिएगा। भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह किससे किया? भगवान श्री कृष्ण से कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है कैसी हो गई है? निष्काम। अच्छा, बुद्धि का विवाह करेंगे भगवान से, तो बुद्धि का विवाह भगवान से करने के पहले उसे भगवान के योग्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी? साफ करना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। अभी बुद्धि हमारी यदि किसी स्त्री पुरुष संसार में लगी है, मतलब बुद्धि अभी अशुद्ध है। बुद्धि बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए, अंदर कोई विकार ना हो, और शुद्ध बुद्धि हो तो भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। जिसकी बुद्धि प्रभु से जुड़ गई, समझ लो उसका लोक परलोक दोनों बन गया। और भगवान 16,108 विवाह इसलिए करते हैं कि भगवान को सबकी बुद्धियों से भी तो विवाह करना है। तो भगवान प्रैक्टिस करते हैं, कितनी सारी पत्नियों को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं? तो बताओ भगवान संभाल पाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सबकी बुद्धि से भगवान विवाह करेंगे तो संभाल पाएंगे? हाँ, वो संभाल करके बता चुके हैं कि देखो जी हम संभाल सकते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि किसी और को ना देकर श्याम सुंदर को ही दो। किसी और को दिया तो कोई और फिर क्या करेगा? कोई और फिर क्या करेगा? फिर कोई और करेगा? नहीं पता? ये 84 का चक्कर क्या होता है? हाँ भैया, क्या होता है 84 का चक्कर? दादाजी क्या होता है 84 का चक्कर? 84 लाख योनियां होती हैं, जैसे कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि। योनि मीन्स हम हर बार योनि से जन्म लेते हैं। 4 प्रकार की उत्पत्ति होती है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। 4 प्रकार की सृष्टि होती है। जैसे
मां के पेट से झिल्ली में लिपटा हुआ हम हैं, जरायुज। जैसे जमीन फोड़कर आलू इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि ये अलग हैं। अंडज मतलब अंडे से हम लोग अंडे से नहीं आए, हम लोग डायरेक्ट मां के पेट से जरायुज झिल्ली में लिपटे हुए आए हैं। ये एक होता है अंडज। जैसे जितने भी जीव जंतु अंडा रखते हैं वो अंडज हैं। जैसे चींटी है, पक्षी है, ये सब अंडज हैं। तो ये सब चाहे कैसे भी उत्पत्ति हो, पर हर उत्पत्ति में एक योनि होती है। योनि मीन्स आप, योनि मतलब मां के गर्भ से बाहर आएंगे ना, योनि से, योनि भाग से, तो वो योनि है। अब जैसे पेड़ पौधे, तो अब आप ये मान लो कि पृथ्वी की योनि से प्रकट हुए, पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए। पेड़ पौधे किसके गर्भ से प्रकट होते हैं? पेड़। एक होता है पसीने से, जैसे गोबर हुआ ना, तो गोबर में कोई, जैसी गाय गोबर करती है उसमें कोई कीड़ा नहीं होता, लेकिन एक दिन बाद देखेंगे तो कीड़े दिखेंगे। वो कीड़े उसमें कहां से आ गए? वे स्वेदज बोले जाते हैं। स्वेदज उत्पत्ति है, मतलब वो पसीने से। जैसे आपके सिर में आप बहुत सारा पसीना है और आप धोइए मत, 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी जुई होंगी, छोटे छोटे जुई अपने आप। ये कुछ चीजें पसीने से, दुर्गंध से, गंदगी से अपने आप चीजें प्रकट हो जाती हैं। हाँ या ना? ये 4 प्रकार की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये चारों जो उत्पत्तियां हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये चारों उत्पत्ति हैं। इन चारों उत्पत्ति को कई बार भोगना पड़ता है, तब जाकर के 84 लाख योनि होती है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी, पक्षी, पशु, ना जाने क्या क्या है, ये सारा जब सोचिए, विज्ञान अभी नहीं गिन पाया अभी तक कितनी योनियां हैं। लगभग गिना है तो इसी गिनती तक पहुंचा है। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले बता दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं। बिना गिने कैसे बता दिया होगा? ये भी साइंस है, विज्ञान है। आप कीट पतंगा से लेके सबको गिन डालिए, 84 लाख योनियां होंगी। बिल्कुल सटीक गणित है हमारे सनातन धर्म की। 84 लाख कहा है तो 84 लाख ही है। विज्ञान का आंकड़ा भी इसी के आसपास है, जबकि विज्ञान के आंकड़े में तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ऐड करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर पाकर यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, तो फिर मानव शरीर पाकर के हमने कुछ नहीं पाया। इसलिए मेरी मां, मानव शरीर पाने का अर्थ है अपना आत्म कल्याण कर लो। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है वो सबसे समझदार है। जो अपना कल्याण नहीं सकता वो समझदार नहीं है। आप लोगों से हम यही कह रहे हैं कि आपको बचना है 84 के चक्कर से, तो शरण में आ जाइए भगवान की और अपनी बुद्धि को पितामह की तरह समर्पित कर दीजिए, जो कि सत्य स्वरूप हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जब व्यक्ति सुनता है तो धर्म का निरूपण भागवत जी करते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भक्ति धर्म क्या है? भागवत जी में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनमें एक प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अब आप लोग खुद बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है। मैया, ओ मेरी मां, सुन लो मेरी प्यारी मां। भैया, 4 परिभाषाएं धर्म की ऐसी हैं जो सबके लिए एक सी है। दया ही धर्म है। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? सेवा। सेवा ही माता पिता की सेवा, देश की सेवा, समाज की दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा, जीव मात्र की सेवा ही धर्म है। सेवा ही धर्म। और सेवा तब करेगा व्यक्ति जब हृदय में दया होगी। तो दया और सेवा ये तब होती है जब एक दूसरे के ये पूरक है। यदि आपके अंदर दया है तो ही तो आप सेवा करोगे ना। दया नहीं होगी तो आप सेवा क्यों करोगे? इसलिए दया धर्म का मूल है। दया धर्म की जड़ है। कोई भी काम आप धर्म का तब करोगे जब आपके हृदय में क्या होगी? इसलिए दया ही धर्म है। और जब दया होगी तो फिर आप भूखे को रोटी देंगे।
राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो सेवा भी धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दया धर्म का मूल है। और धर्म की एक परिभाषा और है। हमने कितनी परिभाषा दे दी धर्म की? 2। एक क्या दे दी? सेवा। धर्म की एक परिभाषा हो गई, जोर से, सेवा ही धर्म है। और दूसरी परिभाषा दया, दया ही। अब तीसरी परिभाषा और कोई बताए? आप बताओ भैया जी, आप तीसरी परिभाषा धर्म की क्या हो सकती है आपके हिसाब से? क्या करना? परेशान करना पड़ोसी को? हाँ मैं ये बताओ। हाँ, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। सत्य ही, जोर से, सत्य ही। हाँ मैया, पीली मैया, क्या बतख्याव कर रही हो? क्या कह रही हो? सत्य बोलेंगे तो क्या नहीं चलेगा? सत्य बोलने वाला सबसे बुरा होता है। तो हो जाने दो भाई, सब ऐसे हो जाते हैं तो हो जाने दो। यदि सत्य बोलने से सब ऐसे हो जाते हैं तो झूठ बोल के सब ऐसे भी रहे तो ऐसे भी कौन सा हमें स्वर्ग पहुंचा देंगे? कौन से हमें वैकुंठ की प्राप्ति करा देंगे? ऐसे हो जाओ तो हो जाओ, पर हम बोलेंगे सत्य। लोग कैसे हो रहे हैं मतलब नहीं, आप कैसे होगी बाद में, ये ध्यान रखो थोड़ा। क्योंकि जब हिसाब यमराज जी हमसे पूछेंगे तो हमारे पास वो लोग नहीं होंगे जिन लोगों के कारण आपने झूठ बोला था। क्यों जी होंगे? जब यमराज जी आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला था, तो आपने जिनके, आप अपने बच्चों के लिए यदि झूठ बोला होगा, अपने बाप के लिए झूठ बोला होगा, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला होगा, तो वो लोग वहां कोई नहीं होंगे, केवल आपको हिसाब देना। इसलिए मेरी मैया, धर्म किसे कहते हैं? दया को धर्म कहते हैं, सेवा को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं। और किसे कहते हैं धर्म? ओडिशा, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा और क्या हो सकती है आपके हिसाब से? अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। स्त्री का एक धर्म है जिसे पातिव्रत धर्म कहते हैं, पतिव्रता, पातिव्रत है ना। राजा का धर्म अलग है, राजधर्म, प्रजा का धर्म अलग है। अब ये इन तीन के अंदर ही फिर इनकी शाखाएं निकलती चली जाएंगी। धर्म किसे कहते हैं, इसका सूक्ष्म यदि विचार किया जाए तो ये तीन ही सूक्ष्म विचार हैं कि धर्म की परिभाषा है सत्य बोलना। दशरथ जी मर गए, प्राण जाए पर। एक धर्म और है जो बढ़िया है, जो शास्त्रों में उसका उल्लेख है, मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप बता दें तो मैं आपको नंबर दे दूं 100। हाँ, अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ, धर्म की चौथी परिभाषा है अहिंसा। मैं किसी को मारता, चींटी से लेकर हाथी तक की रक्षा करना, रक्षा का अधिकार तो है, पर व्यर्थ में बेवजह किसी के प्राणों को लेने का अधिकार। आप लोग जो मांस खाते हैं, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैंसा, भैंस सब खा लेते हो, भक्षा भक्त, ये सब सही है या गलत है? हाँ, आप खाते हो अंडा? आप जी मांस वांस खाते हो? क्यों बेटा, आप अंडा वगैरह अंडा तो नहीं लेते? सही। आप जी अंडा, आप अंडा लेती हो बेटा? मैया, आप अंडा खाती हो? नहीं। मैया, ओ लाल पीली मैया, कहां जा रही हो मेरी माँ? अच्छा जा रही हो, अच्छा तो हम चलते, ऐसी कह रही हो? बीमारी और दुश्मन
पृथ्वीराज चौहान ने यदि मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो आंखें ना फूटती बाद में, हाँ या ना? इसलिए दया वहां करो जो दया का पात्र हो, जो दया का पात्र नहीं हो उसे मारो। हनुमान जी लंका गए, सबको सूंट सूंट के आए, जो जैसा मिला। अक्षय कुमार को तो मार ही दिया, अक्षय कुमार को मार संहारा, मार ही दिया। और बाकी सबको फिर पूंछ में आग लगा के सबके घर में घुस घुस के सबको जो जैसे मिले। अब हनुमान जी से कोई बोले आप तो बड़ा पाप करके आए, कितने मर्डर कर दिए आपने। अरे नहीं, वो इसी योग्य थे, लंकावासी इसी योग्य थे। इसलिए जो जिस योग्य है, जो जैसी बीमारी वाला है उसे वैसे ही तो टैबलेट देनी पड़ती है। इसलिए जैसे को तैसा। इसलिए अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, पर जरूरत पड़ने पर हिंसा भी जरूरी है। जब युद्ध होगा तो वहां हिंसा करना ही धर्म माना जाए। चलो ये मारो, मरो या मारो, यही तो नारा दिया था हमारे देश में, मरो या, तभी देश आजाद हुआ। यदि मरो या मारो की बात ना आती तो आजादी नहीं मिलती। अब ऑप्शन यही बचा था, या मर जाओ या आखिरी यही ऑप्शन है। तो फिर वहां यही धर्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाला दुष्ट है ना। अब हमारे देश में सिकंदर आया, ऐसे और कोई आ जाए और देश को हानि पहुंचाए, तो भाई जो हानि देश को पहुंचाए, हमारे समाज को हानि पहुंचाए, हमारे बहन बेटियों को हानि पहुंचाए, ऐसे लोगों को तो बस मारो, इनको तो मारना ही धर्म है जी। छठवें दत्तात्रेय जी, 7वें यज्ञ भगवान, 8वें ऋषभदेव जी, 9वें पृथु भगवान, 10वें मत्स्य, 11वें कच्छप भगवान, 12वें धनवंतरी, 13वें मोहिनी, 14वें नरसिंह, 16वें 15वें वामन, 16वें परशुराम जी, 17वें वेद व्यास जी, 18वें राम, 19वें बलराम, 20वें कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें अवतार कल की अवतार होंगे। हुए नहीं है, होंगे। ये 24 अवतार भगवान के हुए। इन अवतारों में कृष्ण की कथा भागवत जी में विस्तार से, राम है तो 24 अवतारों की कथा भागवत जी में, लेकिन बाकी अवतारों की कथा सूक्ष्म में है, थोड़े में है। भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से। तो मैं कृष्ण की कथा का विस्तार आपसे करूं। जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा नारद जी के कहने से लिखी। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। महाभारत से, महाभारत की युद्ध से वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना स्टार्ट की। महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर। मैया लो, उसे टाटा कर रही हूं मैया। उसे उड़ने दो, कथा में ध्यान नहीं है मैया का। झूठी मैया। अच्छा, तो उसको टाटा करके धन्यवाद दे रहे हैं, तेरे हवा दे दी मेरे को। सुनो, महाभारत का जो युद्ध है ना, वो हम सब के लिए संजीवनी बूटी है। आप में से कितने लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा है टीवी पर? देखा, सुना भी होगा महाभारत के बारे में। महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? आप बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। आपने क्या सीखा? हाँ, कृष्ण ने जीता। क्या कह रहे हैं? स्त्रियों की इज्जत करना। महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा भैया? आपने क्या सीखा महाभारत के युद्ध से? आपसे पूछ रहे हैं सरकार। आपसे भी पूछेंगे पीछे वाले जो मस्ती से बैठे हो। बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा? कुछ नहीं।
ये तरफ के मैया बताएंगे, भैया बताएंगे, ये जो इस तरफ बैठे हैं। महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने?